मॉर्निंग बच्चों। जिस एग्जाम का आपको इंतजार था, राजस्थान बोर्ड ने एग्जाम टाइम टेबल डाल दिया है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं टाइम की कि टाइम कितने बजे है। आपके एग्जाम का टाइम है 8:30 बजे से लेके 11:45 तक। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने एग्जाम सेंटर पे 8 या 8:10 तक पहुंच जाएं। और दूसरा, आपकी जो आंसर शीट है उसमें रोल नंबर 100% सही लिखें, आराम से लिखें। कहीं पर भी एक डिजिट की गलती होने के बाद में आपके रिजल्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। अब करते हैं पहले पेपर। पहला पेपर अगर किसी और सब्जेक्ट के हैं तो वो तो है, मैं साइंस का बता रहा हूं। तो आपके पास क्या है, 4 मार्च को अगर मैं बात करूं तो 4 मार्च को आपका किसका पेपर है? इंग्लिश का। यानी आपका पेपर जो स्टार्ट हुए हैं वो कब हो गए? 4 मार्च से। ठीक है, 4 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट हो गए। 4 मार्च को आपका अंग्रेजी का पेपर है। फिर बात करूं मैं फिजिक्स की, यानी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का आपका पेपर 9 मार्च को है। भौतिक विज्ञान का पेपर कब आपका? 9 मार्च का। यानी फिजिक्स का है आपका 9 मार्च का। दूसरा, अगर चित्रकला तो हमारे नॉर्मल होती है, जिसके चित्रकला है उसका पेपर है आपका 11 तारीख का। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं। अब आपके आ जाता है हिंदी का पेपर। अगर हिंदी के पेपर की मैं बात करूं तो हिंदी का पेपर आपका है 13 तारीख का। हिंदी का पेपर कब है? 13 तारीख का। ठीक है, अंग्रेजी साहित्य जिनके इंग्लिश लिटरेचर है उसका पेपर है आपका 15 तारीख का। कितने तारीख का? 15 तारीख का। ओके, और जिनके सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस है उसका भी पेपर कब है? 16 तारीख को। अब बात करूं मैं 17 तारीख की। 17 तारीख को रविवार है तो हमारी छुट्टी है। दूसरा, 18 तारीख की बात करूं तो 18 तारीख को एक तो पेपर है हिस्ट्री का। हिस्ट्री का पेपर है। उसके बाद में बिजनेस का है। जिसके पास एग्रीकल्चर है यानी कृषि रसायन विज्ञान का कब है? 18 तारीख को ही। सॉरी, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का कब है बेटा? केमिस्ट्री का आपका 18 तारीख को है। अब देखो, दूसरा है आपके पास पर्यावरण का। दूसरा किसका पेपर है? पर्यावरण का। तो पर्यावरण की अगर बात करूं तो आपका पेपर है 20 तारीख को। राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, कृषि विज्ञान, ठीक है, तो इनके पेपर कब है? 21 को। पॉलिटिकल जिसका है उसका 21 तारीख को पेपर है। 22 तारीख को हमारी छुट्टी रहेगी। 23 तारीख को मैथ करो या मरो वाला पेपर है। देखो आपके पास कितनी छुट्टियां मिल रही हैं। हिंदी के बाद में आपका केमिस्ट्री का है 18 तारीख को, और फिर आपके पास मैथ का है 23 तारीख को। तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो। सभी पेपरों में अच्छी छुट्टियां दी हैं। जिनके पास होम साइंस है, जिनके पास होम साइंस है उनका पेपर है 26 मार्च को। कितने तारीख को? 26 मार्च को। फिर फिजिकल एजुकेशन का जिसके पास सब्जेक्ट है उसका पेपर आपके पास है 27 तारीख का। कितने तारीख का? 27 तारीख का। जिनके पास कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर में बायोलॉजी है उनका पेपर कब है? 28 तारीख को। जिनका सिर्फ बायोलॉजी है यानी साइंस में बायोलॉजी है उसका पेपर आपका 28 मार्च को है। कितने मार्च को है? 28 मार्च को। याद रखना है। बाकी ये सब्जेक्ट आप देख सकते हो। अगर हिंदी लिटरेचर की साहित्य की बात करूं तो हिंदी साहित्य का पेपर है 1 अप्रैल को। कितने तारीख को? 1 अप्रैल को आपका हिंदी साहित्य का है। ठीक है, बाकी अदर स्टेट के पेपर्स हैं। ये हुआ अपने क्लास 12th का कंप्लीट। ठीक है, अब अगर बात करूं मैं क्लास 10th के पेपर की, तो देखो 10th के पेपर की अगर मैं बात करता हूं तो क्लास 10th का भी टाइम टेबल कितना है? सुबह का है। कितने बजे से? 8:30 बजे से लेके 11:45 तक। 8:30 बजे से 11:45 तक। अब पहले पेपर की अगर मैं बात करूं तो पहला पेपर है मेरा इंग्लिश का, जो मेरा 7 मार्च को है। कितने तारीख को है? 7 मार्च को। अगर दूसरे पेपर की देखो 8 मार्च की छुट्टी है, 9 मार्च की छुट्टी है, 10 मार्च की छुट्टी है, 11 मार्च की भी छुट्टी है। दूसरा पेपर आ गया आपके पास हिंदी का। हिंदी का पेपर कब है बेटा? 12 मार्च को। हिंदी का पेपर कब है? 12 मार्च को। फिर देखो आपकी छुट्टियां हैं। 13 मार्च को छुट्टी है, 14 मार्च को छुट्टी है, 15 को छुट्टी है। तीसरा पेपर है SST यानी सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का पेपर कब है बेटा? 16 तारीख को। सामाजिक विज्ञान का पेपर कब है? 16 तारीख को। फिर आपकी छुट्टियां भर भर के दी हैं बेटा। 17 मार्च को छुट्टी है, 18 मार्च को भी छुट्टी है और 19 मार्च को भी छुट्टी है।
अगर बात करूं मैं पेपर विज्ञान की, तो विज्ञान का पेपर है आपका 20 मार्च को। कितने तारीख को है? 20 मार्च को। तो ध्यान रखना है 20 मार्च को आपका किसका पेपर है? विज्ञान का है। अब जो एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट होते हैं जिनके ऑटोमेटिक है, सौंदर्य स्वास्थ्य है, या जो भी सूचना आईटी का है, प्रौद्योगिकी है, देखो जो पेपर हुए थे आपके हाफ ईयरली में भी जो पेपर हुए वो ये पेपर है, सूचना प्रौद्योगिकी, अहम सूचना प्रौद्योगिकी की समर्पित सेवाएं, तो आईटी वाला ये पेपर आप देख लेना, क्योंकि ये पेपर है आपका 21 तारीख को। अगर 22 तारीख को बात करूं तो 22 तारीख को शायद तक अपना कोई पेपर नहीं है, इसका मतलब आपकी छुट्टी है। अब बात करूं मैं 23 तारीख को। 23 तारीख को पेपर किसका है? संस्कृत। ठीक है, 23 तारीख को पेपर किसका है? संस्कृत का। लेकिन ये क्या कि प्रथम प्रश्न पत्र है, वो आपके नहीं है, आपका तो क्या कि तृतीय भाषा संस्कृत जो आती है, आपका संस्कृत का पेपर है 30 तारीख को। यानी 20 तारीख से लेके और 26 तारीख तक आपका छुट्टी है। 27 तारीख को आपका मैथ का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी छुट्टियां हो गई। 21 को तो वैसे पेपर बिना पढ़े ही देना है, 22 का भी है, फिर 23 का आपका कौन सा? संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र नहीं है, ये आपका तृतीय भाषा है। संस्कृत क्या बेटा? आपका तृतीय भाषा है, तो तृतीय भाषा में ये आएगा 29 मार्च को, और इसके बाद में छुट्टी है 30 मार्च को आपका तृतीय भाषा का संस्कृत का पेपर है। ये कंप्लीट आपका पेपर है, तो आप इनको फिर दोबारा देख लें। और ये नोट जो आपको नोट दे रखे हैं, देखो इनको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि कोई आपको स्पेशल कोई नोट नहीं दिया हो। ठीक है, ये आपको कंप्लीट अपने ध्यान से पढ़ने हैं। तो मैंने ये सब कंप्लीट बता दिया। क्लास 12th का पेपर 8:30 बजे से लेके 11:45 तक। सबसे ज़्यादा बड़ा ध्यान रखना है आपको आंसर शीट में रोल नंबर का। और दूसरी चीज़ और बताता हूँ कि आपको इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है कि जिस पार्ट में, जैसे मतलब आपके 4 पार्ट आएंगे, A, B, C और D, तो उनके जो आंसर जो आते हैं ना कि उसमें पार्ट कौन सा, क्वेश्चन 1 में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये आपको राजस्थान बोर्ड में एक साथ करने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसकी थोड़ी सी जगह छोड़ देना, लेकिन ऐसा नहीं कि फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे कर दिया और फिर सेकंड क्वेश्चन लास्ट पेज में कर रहे हो। ऐसी गलती मत करना। ठीक है, क्योंकि बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपको जिस पार्ट का, मतलब ए पार्ट का, तो ए पार्ट में ही उसके आंसर होने चाहिए, जिससे आपको और अच्छे नंबर बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका 12th का और ये क्लास 10th का। अब लग जाओ तैयारी पे और जुड़ जाओ अपने चैनल से। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।